Hello students, good afternoon to all of you and how are you? This is Namrata Sukla and today's topic is सूट सिस्टम। आज हम लोग सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सूट सिस्टम क्या होता है, जैसा कि हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें हमने रूट्स वगैरह पढ़ लिए हैं। प्लांट मार्फोलॉजी मीन्स हमने आप लोगों को बताया ही है कि प्लांट या फिर किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर के, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को या फिर उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, एक्सटर्नल अपीयरेंस को, ऊपर से वो देखने में किस तरह कैसा दिखता है और ऊपर से देखने में कौन कौन सा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मीन्स उसका एक्सटर्नल फीचर ही पढ़ने को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फी मीन्स उसका फॉर्म होता है और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी। मीन्स उसके बॉडी फॉर्म को, बॉडी स्ट्रक्चर के स्टडी को हम प्लांट मार्फोलॉजी या फिर एनिमल मार्फोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रूट पढ़ लिया है। अब हम सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी प्लांट हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का प्लांट हो, तो उसमें सबसे पहले हम लोग कौन कौन से ऑर्गन मेनली पाए जाते हैं वही चीजें पढ़ते हैं। सब में सूट पाया जाता है, रूट पाया जाता है, लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट्स, यही सारी चीजें, सीड्स वगैरह, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, यही मेनली हम पढ़ते हैं। तो हमने रूट पढ़ लिया है और आज हम सूट के बारे में, सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एकदम बेसिक से हम आपको समझाएंगे कि सूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप लोग जो भी लोग ना देखे होंगे जा करके देख लेंगे। एकदम बेसिक से हमने समझाया है, हर चीजें आप लोगों को, हर डाउट क्लियर मिलेगा वहां पे। और ऐसे ही आज हम लोग सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हर एक बेसिक नॉलेज हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम सूट सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, यहां से हम एक पेज ले लेते हैं दूसरा। सबसे पहले हम देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो आज हम लोग सूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सूट सिस्टम के बारे में। सूट सिस्टम। अब हमेशा की तरह, जैसे एक प्लांट किस तरह से डेवलप हुआ है, उसका ओरिजिन मीन्स उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एक सीड से होता है। कोई भी प्लांट ले लो आप, चाहे आप डाइकॉट प्लांट ले लो, चाहे आप मोनोकॉट प्लांट ले लो, सारे एक सीड से डेवलप हुए होते हैं। कैसे? एक सीड से डेवलप हुए होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम आपको सारा सूट सिस्टम उसी के बेसिस पे हम समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है एक सीड का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये सीड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक डाइकॉट सीड हो गया। कौन सा सीड? डाइकॉट सीड। ठीक है, कुछ इस तरह से ये एक डाइकॉट सीड हो गया। अब इसके सीड के पार्ट हम देखते हैं। ये यहाँ जो ये सेंट्रल में दिख रहा है, ये पार्ट आप लोग देखिए, ये सेंट्रल में जो दिख रहा है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सिस बोल देते हैं। और ये से ऊपर वाले पार्ट को हम प्लिम्यूल बोल देते हैं, प्लिम्यूल बोल देते हैं। और इस नीचे वाले पार्ट को हम रेडिकल बोल देते हैं, रेडिकल बोल देते हैं। और यहाँ पे हम देख लें, ये किसका मेनली, ये कौन सा सीड है? ये डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब डाइकॉट मतलब मीन्स दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। कितने कॉटिलिडन्स? दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, उसको हम डाइकॉट सीड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेटरल साइड में इसके टू
कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, इसको हम कॉटिलिडन्स बोल देते हैं। कॉटिलिडन, ये भी ये हो गया एक डाइकॉट सीड। इसी तरह से मोनोकॉट सीड भी हम लोग देख लेंगे। हम इसी डाइकॉट सीड में पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि सीड जब हम पढ़ाएंगे तो हम सीड के बारे में एकदम बेसिक से और अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। अब ये जो रेडिकल पार्ट है, ये नीचे वाला जो रेडिकल पार्ट दिख रहा है, इससे रूट सिस्टम इसका डिराइव्ड होता है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। हम यहाँ पे आते हैं, ये जो पार्ट एक दिख रहा है ये प्लेम्यूल, प्लेम्यूल से क्या होता है, डिराइव्ड होता है सूट सिस्टम। किसी भी प्लांट का सूट सिस्टम कहां से डिराइव्ड होता है, प्लेम्यूल से, डेवलप्ड सूट, ठीक है। अब इसी सूट के बारे में हम पढ़ेंगे। सूट कैसा होता है, एरियल पार्ट होता है, ठीक है, मीन्स मेन ब्रांच होता है, मेन ब्रांच होता है, ठीक है। इसका और डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। अब ये जो मेन ब्रांच होता है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो मेन ब्रांच होता है ये क्या क्या वियर किए रहता है, मीन्स कंटेन ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, यही सारी चीजें ये वियर किए रहता है। मीन्स किसी भी सूट सिस्टम में आप देखेंगे उसमें आपको लेटरल ब्रांचेस मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे, लीव्स मिल जाएंगे और उसके फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें, फ्लावर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फ्लावर्स भी लिख लेते हैं, कंटेन्स फ्लावर्स, ओके। अब ये तो हुआ। अब हम मेनली इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सूट का मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, कंडक्टिंग वाटर, मिनरल्स एंड अदर नेसेसरी एलिमेंट्स, इसका सूट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये वाटर, मिनरल्स और नेसेसरी एलिमेंट्स को प्लांट के हर पार्ट में ये क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन हो गया। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सूट, मीन्स ये सूट कितने प्रकार का होता है। सूट मीन्स, आप सबसे पहले हम ब्रांचेस देख लेते हैं इसमें कि ब्रांचेस क्या होते हैं, ब्रांचेस और सूट में डिफरेंस क्या होता है, सूट और ब्रांचेस में डिफरेंस क्या होता है, तो ये चीज हम देख लेते हैं। स्टेम इज इक्वल टू सूट माइनस ब्रांचेस। अब ये चीज क्या है, जैसे देखते हैं जब ये रेडिकल पार्ट से ये जो मेन ब्रांच होता है, मेन सूट जो निकलता है, इसको हम सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। जो रेडिकल प्लेम्यूल से जो पार्ट, मेन पार्ट मीन्स मेन एक्सिस जो होता है, क्या मेन एक्सिस जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, इसको हम स्टेम बोलते हैं, ठीक है, स्टेम बोल देंगे। और इसके लेटरल में जितनी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसे इसके लेटरल पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है इसको हम ब्रांच बोल देते हैं। और ये सारा मिला करके हम क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोल देंगे, सूट सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। तो हम अगर स्टेम को हमको देखना हुआ कि स्टेम किसे कहते हैं,
तो सूट सिस्टम माइनस ब्रांचेज, सूट सिस्टम माइनस ब्रांचेज को हम क्या बोल देंगे, स्टेम बोल देंगे। मीन्स ब्रांच और स्टेम सारा ले करके क्या हो गया, सूट सिस्टम बना लेता है। क्या बना लेता है, सूट सिस्टम बना लेता है। और उसी सूट सिस्टम में से अगर हम ब्रांचेज को, जो सारे लेटरल पार्ट्स निकले होते हैं इधर उधर से चारों तरफ, एक राउंड शेप देते हैं जिस प्लांट को भी, उसको हम ब्रांचेज बोलते हैं। और सूट ब्रांचेज प्लस स्टेम को बोलते हैं। तो अगर हम लेटरल पार्ट्स को उस सूट सिस्टम से निकाल देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलेंगे, जो कि ये मेन पार्ट होता है ये। ठीक है, ये मेन पार्ट जो होता है। बिल्कुल बेसिक से हम आप लोगों को समझा रहे हैं और इत्मीनान से बैठिएगा और समझिएगा। उसके बाद आप लोगों को सूट सिस्टम या फिर प्लांट मार्फोलॉजी से रिलेटेड हर चीजें, एक बेसिक चीजें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब हम आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सूट सिस्टम या फिर टाइप्स ऑफ स्टेम देख लेते हैं। स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेम, स्टेम कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखेंगे। मेनली स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया हार्ड स्टेम या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेम ही इसे बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेम। और नंबर 2 हो गया वीक स्टेम, वीक स्टेम या फिर इसे ही हम फीबल स्टेम बोल देंगे, फीबल स्टेम। मीन्स लचीला, फीबल मीन्स क्या होता है, लचीला होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेम और वीक स्टेम 2 प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 2 प्रकार के स्टेम में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे स्ट्रॉन्ग स्टेम। स्ट्रॉन्ग स्टेम ये भी कई तरह से डिवाइड होते हैं। नंबर 1 इसमें हम लोग देख लेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या फिर इसी को कॉलुमनार स्टेम बोलेंगे, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं पाम लाइक स्टेम, पाम लाइक स्टेम। ये नंबर 1 हो गया। ये मेनली कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। मींस अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल। अनब्रांच मीन्स इसमें ढेर सारी लेटरल ब्रांचेज नहीं निकली होती हैं, इसमें लेटरल ब्रांचेज नहीं निकली होती हैं। और ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मीन्स वेलनाकार होते हैं। इसका जो ब्रांच का जो पेरीफेरी होता है वो सर्कल की तरह होता है। कैसा होता है, सर्कल की तरह होता है। एंड कंटेन नोड एंड इंटर नोड, नो सॉरी, एंड कंटेन scars, scars due to falling leaves। आपने पाम ट्री देखा होगा या फिर आपने कोकोनट का ट्री देखा होगा। उसकी जब लीव वो जब स्टार्टिंग से छोटा सा पौधा रहता है तो उसमें एकदम नीचे से उसकी ढेर सारी लीव्स इसी तरह से एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना के रखती हैं। नीचे से इस तरह से एक अम्ब्रेला लाइक
स्ट्रक्चर ऐसे बना के रखती हैं, ठीक है, जब वो छोटा सा पौधा रहता है। अब यही जब धीरे धीरे ये पौधा क्या होता है, बड़ा होता है, ये डेवलप होता है ये पौधा, तो यहाँ से ये लीव्स जो है ये फॉलिंग होती है, मीन्स गिरती जाती हैं, और ऊपर में इसके ऊपर के ब्रांच में एपिकल पार्ट में और नई लीव्स आती रहती हैं। कैसी नई लीव्स आती रहती हैं, और ये नीचे की लीव्स कैसी गिरती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ से ये लीव्स निकली होती हैं, यहाँ पे एक निशान छोड़ जाती हैं। एक आप लोगों ने कोकोनट ट्री या फिर पाम ट्री, खजूर का पेड़, ये सारी चीजें, सुपारी का पेड़ ये देखा होगा, तो इसमें एक ऐसे निशान छोड़ जाती हैं, उसको हम स्कार्फ बोल देते हैं। स्कार्स क्या बोल देते हैं, स्कार बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, पाम ट्री, पाम ट्री, कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर सेकेंड, नंबर सेकेंड में आ जाएगा कल्म। क्या, कल्म, या फिर इसे ही हम ज्वाइंटेड स्टेम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड स्टेम, इसे हम क्या बोल देंगे, ज्वाइंटेड। इसमें 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 क्या होता है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एंड एक मिनट, एंड यहां भी नहीं लिख के, सिलेंड्रिकल, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने बम्बू प्लांट देखा होगा, बम्बू प्लांट देखा होगा, कुछ इस तरह से ऐसे होता है, और इसमें बीच बीच में नोड, ऐसे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। इसको, ये जो सॉलिड पार्ट होता है, मीन्स बीच में हॉलो स्ट्रक्चर जिसके नहीं होता है, उसको हम नोड बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और ये दो नोड के बीच में पार्ट्स बिटवीन टू नोड्स कॉल्ड एज इंटरनोड, इंटरनोड। इस तरह के जो स्टेम्स होते हैं उसको हम कल्म स्टेम या फिर ज्वाइंटेड स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कल्म स्टेम या फिर ज्वाइंटेड स्टेम बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, बैम्बू, बैम्बू हो गया, ट्रिटिकम वगैरह हो गया, जैसे गेहूं के पौधे, धान के पौधे, इन सारे में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट, मतलब जितने भी नोड और इंटरनोड वाले होते हैं जो कि बीच में खोखले होते हैं, इसको उसको कल्म बोलेंगे। अब ये नहीं कि हम ये शुगर केन के प्लांट को कल्म बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। शुगर केन के प्लांट को हम कल्म नहीं बोलेंगे, जो कि जिसका इंटरनोड जो है वो बीच से हॉलो स्ट्रक्चर है। कैसा, हॉलो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है ये बीच से हॉलो है, इसमें मीन्स स्पेस है, और ये नोड जो है ये पूरा भरा हुआ है, मीन्स सॉलिड है, इसको हम कल्म बोलेंगे। ट्रिटिकम बल्गरे या फिर ट्रिटिकम एस्टिबम, ये सारे कल्म के एग्जाम्पल हो गए। अब नंबर थर्ड पे हम आते हैं, थर्ड नंबर जो स्ट्रॉन्ग स्टेम में आता है, थर्ड नंबर थर्ड आ गया एक्स करंट स्टेम, एक्स करंट स्टेम। अभी आप लोगों ने पाइनस का ट्री देखा होगा, जो हम लोग जिम्नोस्पर्म में पाइनस वगैरह पढ़ते हैं, पाइनस पढ़ते हैं, देवदार का ट्री पढ़ते हैं, ये सारी चीजें इसमें ये आ जाते हैं। जैसे हमने जब ये पाइनस का ट्री देखा, इस तरह से कुछ मान लो ये नीचे से रूट निकला हुआ है, और ये स्टेम इसका जो है
इसका जो मेन ब्रांच है वो डोमिनेंट होता है। क्या होता है? मेन ब्रांच डोमिनेंट होता है। ऊपर जाके कुछ इसमें थोड़े से क्या होते हैं, लेटरल ब्रांचेस निकले होते हैं और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 मिनट हम आप लोगों को दिखाते हैं इस तरह से। 1 मिनट। ये इस तरह से ऐस 1 मिनट, यहाँ से ऐसे ब्रांचेज निकली हुई हैं, लीव्स वगैरह इस तरह से कुछ निकले हुए हैं और ये इधर से जाकर के ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से ब्रांचेज कुछ निकली हुई हैं और ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मेन इसमें जो मेन ब्रांच होता है वो डोमिनेंट होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इसमें मेन ब्रांच, मेन ब्रांच डोमिनेंट। मेन ब्रांच क्या होता है? डोमिनेंट होता है। और जो लेटरल ब्रांचेस होते हैं एंड लेटरल ब्रांचेस रिड्यूस्ड। मीन्स डोमिनेंट मीन्स ये ज्यादा विकसित। इसका जो मेन ब्रांच होता है वो मीन्स मेन एक्सिस जहां से जो कि डायरेक्ट प्लिम्यूल से डेवलप होता है, वो मेन एक्सिस क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है, वो ज्यादा क्या होता है, मीन्स विकसित होता है। और जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं, एंड फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बना के रखती हैं? कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस, पाइनस हो जाएगा, कैजुरिना हो जाएगा, कैजुरिना हो जाएगा। ये सारे हो गए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ टाइप का, जो हार्ड स्टेम या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेम में आता है, डीकरेंट। डीकरेंट या फिर इसे ही हम डेलिक्विसेंट बोल देते हैं। डेलिक्विसेंट बोल देते हैं। ये मेनली कैसा होता है, इसके जो मेन ब्रांच होता है वो रिड्यूस्ड होता है। मेन ब्रांच reduced and lateral branches dominant and form umbrella like स्ट्रक्चर। जैसे आपने मैंगो ट्री में देखा होगा या फिर पीपल के ट्री में देखा होगा, इसके जो ब्रांचेस होते हैं ये सॉलिड होते हैं। ब्रांचेस सॉलिड कैसे होते हैं? सॉलिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो ट्री, मैंगो, पीपल, बनियान ट्री हो जाएगा, या फिर और सारे जैसे पौधे होते हैं जो कि नीचे उसका जो मेन ब्रांच होता है, इस तरह से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मान लो ये मेन ब्रांच है और ये थोड़ा सा
निकला नहीं कि यहाँ से इसके ब्रांचेज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ इस तरह से ऐसे गुंबद लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, मीन्स पूरा अम्ब्रेला की तरह कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेती हैं। उसको हम डीकरेंट या डेलिक्विसेंट ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीकरेंट या डेलिक्विसेंट ब्रांच बोल देते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंगो हो गया, पीपल हो गया, अपने आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे ही, मोस्टली ऐसे ही पाए जाते हैं जो कि यहाँ इधर प्लेन एरिया में मिलते हैं। ठीक है, हिली एरिया में तो पाइनस वगैरह आ जाते हैं, देवदार के पेड़ आ जाते हैं, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रॉन्ग बीक, स्ट्रॉन्ग स्टेम। अब हम लोग नंबर सेकेंड में आते हैं, बीक स्टेम के बारे में समझेंगे। बीक स्टेम, बीक स्टेम या फिर इसी को हम फेबल स्टेम बोल देते हैं। फेबल स्टेम क्या बोल देते हैं? फेबल स्टेम बोल देते हैं। इनके कितने कितने टाइप होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? मेनली 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा ट्रेलर, ट्रेलर। सेकेंड आ जाएगा क्रीपर, क्रीपर। नंबर थर्ड आ जाएगा क्लाइंबर, क्लाइंबर। ठीक है, तो हम ट्रेलर के बारे में देखते हैं। ट्रेलर स्टेम, ट्रेलर स्टेम ये क्या होते हैं? पूरे मीन्स सरफेस एरिया पर ये फैले होते हैं। कैसे होते हैं? सरफेस एरिया पे ये फैले होते हैं। ठीक है, ये मीन्स क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते हैं सरफेस एरिया पे। ये मतलब इतने वीक होते हैं कि ये अपने आप से स्टैंड नहीं हो सकते हैं। इनको सरफेस एरिया की मीन्स जो प्लेन जगह होता है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं स्प्रेड, स्प्रेड ओवर द ग्राउंड सरफेस, सरफेस। ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर फैले होते हैं। ऐसे जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ये इसी पे सीधा फैले होते हैं। फैल के ये अपना क्या करते हैं? अपने आप को चारों तरफ बिखेर के रखते हैं। ये जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पोर्टुला का प्लांट, पोर्टुला का प्लांट, ट्राइडेक्स वगैरह हो गया, ट्राइडेक्स हो गया, ये सारे हो गए। नंबर सेकेंड पे आ जाता है क्रीपर, क्रीपर। ये भी जो ग्राउंड सरफेस है उस पे क्या होते हैं? फैले होते हैं। बट इसके जो नोड इसका होता है वो वहां से क्या करते हैं? रूट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। कैसा? रूट का डेवलपमेंट कर लेते हैं। स्प्रेड ओवर द ground surface and development of root from nodes। मीन्स इसमें नोड और इंटर नोड जो पाए जाते हैं वो नोड से रूट का डेवलपमेंट कर लेते हैं और वो नीचे से रूट का डेवलपमेंट करते हैं और दूसरा ब्रांच फिर वहां से निकल जाता है। ये इस तरह के पौधे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम यहीं पे लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ये दूब ग्रास, दूब ग्रास। कैसा? जैसे साइनोडॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन।
ये हो गया इसका एग्जाम्पल क्रीपर का। नंबर थर्ड पे आता है क्लाइंबर। क्लाइंबर ये अपने आप को, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। कैसी जरूरत होती है? इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ये जो एक्सिलरी बड इनका होता है, इनके स्टेम का जो एक्सिलरी बेड होता है, उससे ये किसी भी सपोर्ट को ये कैच करके ऊपर ऐसे चढ़ते जाते हैं। जैसे पोथाज वगैरह हो गया, मनी प्लांट हो गया, ये सारे हो गए, इसमें कुकुर बिटा के पौधे, पेपो प्लांट्स हो गए, ये सारे क्लाइंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? क्लाइंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे क्लाइंबिंग सूट विथ द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। सॉरी, हमने एक्सिलरी वर्ड बोल दिया था, टेंड्रिल्स। ठीक है, ये जो टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे इस तरह के यहां से कुछ ऐसे ऐसे टेंड्रिल्स निकले होते हैं ना। आप कोई भी पौधा ले लीजिए, चाहे आप कद्दू का पौधा ले लीजिए, लौकी का ले लीजिए, और ये पोटला का प्लांट में, ये सारे में कैसा होता है, ये टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये इसी से अपने आप को सपोर्ट करके ये क्या करते हैं, सपोर्ट से इसके क्या करते हैं, ये ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हाँ, ग्रेप वाइन वगैरह भी हो गया, ग्रेप वाइन, वाइनिस बिट्सीफेरा। एक मिनट, बिटिस वाइनीफेरा, बिटिस वाइनीफेरा, हमने उल्टा बोल दिया था, बिटिस वाइनीफेरा। इसका जो बोटानिकल नेम है क्या है? बिटिस वाइनीफेरा है। जैसे बोगनविलिया ले लीजिए, बोगनविलिया, ये सारे हो गए। तो हमने स्ट्रॉन्ग सूट सिस्टम और वीक सूट सिस्टम, ये दोनों हमने देख लिया है। अब हम कुछ इसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे, मॉडिफिकेशंस ऑफ सूट सिस्टम। मॉडिफिकेशंस ऑफ सूट सिस्टम। किसका मॉडिफिकेशन? सूट सिस्टम का। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। नंबर सेकंड, एरियल स्टेम के, एरियल स्टेम। और नंबर थर्ड पे सब एरियल सिस्टम, सब एरियल स्टेम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे? नंबर ए, इसमें राइजोम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राइजोम, राइजोम आ जाएगा। नंबर सेकंड आ जाएगा कॉर्म, कॉर्म आ जाएगा। नंबर थर्ड आ जाएगा बल्ब, बल्ब आ जाएगा। और नंबर फोर्थ में डी नंबर आ जाएगा ट्यूबर। क्या आ जाएगा? ट्यूबर। इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें नंबर ए आ जाएगा टेंड्रिल, एरियल सिस्टम में। टेंड्रिल भी क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। कैसा मॉडिफिकेशन? स्टेम का। टेंड्रिल आ जाएगा, एक मिनट, टेंड्रिल आ जाएगा। और नंबर बी आ जाएगा इसमें थॉर्न,
जो जिन पेड़ पौधे में जैसे बबूल का पौधा हो गया, और इसका आप लोग देखे होंगे करौंदे का पौधा, इन सब में जो थॉर्न, जो कांटे लगे होते हैं ना, ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। किसके मॉडिफिकेशन? स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। बल्बिल्स हो गया, बल्बिल्स हो गया। नंबर डी पे आ जाएगा फिलोक्लैड, क्लैड्स। यहीं पे हम एक और लिख लेते हैं, क्लैडोड आ जाएगा, क्लैड्स, क्लैडोड, क्लैडोड आ जाएगा। और जो हुक्स वगैरह होते हैं, नंबर ई हो गया, ये एफ देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हुक्स, हुक्स। ये भी एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। और सब एरियल में हम देख लेते हैं, एक मिनट, सब एरियल, इसमें आ जाएगा रनर्स आ जाएंगे, सकर्स आ जाएंगे, स्टोलेंस आ जाएंगे, नंबर 4 ऑफसेट आ जाएंगे। ऑफसेट भी क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन? स्टेम का। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम। सबसे पहले क्या देख लेंगे हम? अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहला हमने क्या लिखवाया था? एक मिनट, यहां से हम देखते हैं फर्स्ट नंबर हमने क्या लिखवाया है। राइजोम। फर्स्ट नंबर में हमने क्या लिखवाया है? राइजोम लिखवाया है। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसके आगे। राइजोम, ये स्टेम कैसे होता है? ये सॉइल के अंदर हॉराइजेंटली मींस सॉइल सरफेस के लेवल में ये ग्रो करते हैं। कैसे? सॉइल सरफेस के लेवल में ये ग्रो करते हैं, और नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग इसमें टर्मरिक में देख लेते हैं, हल्दी में देख लेते हैं, जिंजर में देख लेते हैं, इन सब में राइजोम्स पाए जाते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। फ्लैसी, फ्लैसी स्टेम, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड प्रेजेंट। इंटरनोड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे ये मान लीजिए सॉइल का सरफेस है। ठीक है, ये सॉइल का सरफेस है, और यहाँ से मान लीजिए ये हमने हल्दी का पौधा बना दिया, हल्दी का। यहाँ पे इस तरह से नोड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नोड प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से। ये सॉइल्स है, ये क्या है? ये सॉइल है, और यहाँ पे इसके नीचे अंडरग्राउंड स्टेम इसका होता है। क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और यहाँ से इसके रूट्स निकले, हर नोड से रूट निकले होते हैं, और यही रूट से ही इसके लीव्स और ब्रांचेज निकलते हैं। कैसे? लीव्स और ब्रांचेज ये इसी नोड से इस तरह से निकले होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया? फ्लैसी है। ये फूड के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे? फूड के रूप में हम इसको यूज कर लेते हैं, और इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स करक्यूमा लॉन्गा, करक्यूमा लॉन्गा। लॉन्गा, इससे लॉन्ग से मत रिलेट करिएगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक, टर्मरिक का साइंटिफिक नेम है। नंबर सेकंड, जैसे
जिंजर आ जाएगा, अदरक। जिंजीवर ऑफिसिनेल्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिंजीवर ऑफिसिनेल्स, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उसका बोटेनिकल नेम, जिंजीवर ऑफिसिनेल्स, ऑफिसिनेल्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, कॉर्म आ जाएगा, कॉर्म आ जाएगा। ये भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कैसा मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम का। और ये कैसा होता है, राउंडेड होता है, राउंडेड। और इसका जो वर्टिकल लेंथ होता है वो विड्थ से छोटा होता है, मीन्स विड्थ इज मोर देन लेंथ। जैसे कुछ इस तरह से। और एक इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कैसा स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये राउंडेड होता है और फ्लैसी भी होता है। फ्लैसी, फ्लैसी मीन्स स्टोर स्टार्च, ये स्टार्च भरा होता है, इसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है। ठीक है, और इसमें एक लार्जली एपिकल बड पाया जाता है, लार्जली एपिकल बड। इसका मतलब क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है। मीन्स इससे क्या नए पौधे भी, इसके फ्रूट से, इसके जो इसका बड से एपिकल बड होता है, उसे नए पौधे निकल सकते हैं। ठीक है, उसे नए पौधों का निर्माण हो सकता है। और ये हमें इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एमार्फोफिलस। आप लोगों ने सूरन देखा होगा, एमार्फोफिलस, जिसे हम जमीन कंद भी बोल देते हैं, जमीन कंद, या फिर इसी को हम सूरन बोल देते हैं। कोलकैसिया हो गया, अरवी आप लोग खाए होंगे, कोलोकैसिया, कोलोकैसिया। अरुम हो गया, ये अरवी है। अरवी और अरुम दो होता है। एलोकेसिया, एलोकेसिया, अरुम, अरुम। अरवी जो छोटा छोटा होता है, फ्लैसी होता है, ठीक है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का रोल प्ले करता है। उसे जब हम अरवी को अलग से कहीं पे जमीन में हम उसको लगा देते हैं तो उसे नया पौधा निकल आता है। ऐसे ही एलोकेसिया, अरवी से जो बड़ा होता है थोड़ा सा, वो एलोकेसिया बोलते हैं, उसको अरुम बोलते हैं। ये हो गया कॉर्म मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, कॉर्म हो गया। अब नंबर थर्ड हम देख लेते हैं, बल्ब। बल्ब, ये अंडरग्राउंड मीन्स ये बहुत ही रिड्यूस्ड स्टेम होता है, वेरी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर, वेरी रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर एंड डिस्क शेप्ड, एंड डिस्क डिस्क शेप्ड। जैसे हमने, आप लोगों ने प्याज देखा होगा, ये मान लीजिए ऐसे हम प्याज बना देते हैं, ये यही डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम। ये बहुत ही रिड्यूस्ड होता है और यहाँ से ऐसे इस तरह से रूट निकले होते हैं और इसी स्टेम का थोड़ा सा ये ऐसे बल्ज एरिया इस तरह से बना लेता है, ये फ्लैसी एरिया, जो कि लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है और इस तरह से ये फ्लैसी लीव्स निकल आती हैं। ठीक है, ये ऑनियन हो गया,
ये इस तरह से अनियन देख रहे हैं। ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिख रहा है, यही है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ये रिड्यूस्ड पार्ट इसका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और इसी को हम बल्ब कहते हैं। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? 2 टाइप्स के होते हैं ये। एक ट्यूनिकेटेड होता है, ट्यूनिकेटेड होता है। नंबर सेकेंड क्लोब शेप्ड होता है। क्लोब शेप्ड मीन्स कली कली, जैसे आप लोग लहसुन देखे होंगे, गार्लिक, गार्लिक ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट बल्ब की तरह ये दिखता है। ये अनियन, अनियन, ठीक है, क्या हो गया? अनियन हो गया, इसमें दिखता है। और एक नोट करके आप लोग इधर ही लिख लीजिएगा, नोट करके, इसका जो अनियन और गार्लिक का जो पंजेंट स्मेल होता है, स्मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है, वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? तो एक इसमें सल्फर, सल्फर एलिल, एलिल सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फर एलिल सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से इसका स्मेल होता है। अब लास्ट नंबर इसका जो देख लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम का, 4th ट्यूबर, ट्यूबर ये भी स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। इसमें स्टेम का जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल पार्ट ऑफ स्टेम फॉर्म ए राउंड शेप, राउंड शेप, राउंड शेप स्टोर्ड स्टार्च, क्या स्टोर करके रखता है? स्टार्च। जैसे हम पोटैटो में आप लोगों ने देखा होगा, इसमें पोटैटो में यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे है, सॉइल है और यहाँ पे पोटैटो का पौधा लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से ऐसे, और यहाँ से कुछ स्टेम्स निकले हुए हैं और इसका जो एपिकल पार्ट होता है ये क्या होता है? मॉडिफाइड हो जाता है और ये स्टार्च इसमें स्टोर कर लेता है। क्या स्टोर कर लेता है? स्टार स्टोर कर लेता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्यूबर बोल देते हैं। ये पोटैटो में पाया जाता है। किसमें? पोटैटो। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने एक पोटैटो बना दिया, ठीक है। और इसमें जो इसका ये मोटा सा ये इसका एपिडर्मिस जो होता है, एपिडर्मिस जो ये मोटा सा होता है, ये डेड लेयर होता है। कैसा होता है? डेड, डेड लेयर होता है ये, या फिर इसी को हम कॉर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉर्क, क्वार्क बोल देते हैं। और इसी में एक्सिलरी बड भी पाई जाती है स्टेम के, क्योंकि ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है तो इसमें कुछ इस तरह से एक्सिलरी बड पाई जाती होती हैं। आप लोगों ने आलू देखा होगा, कुछ इस तरह से इसमें बना होता है। और ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रोल प्ले करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रोल प्ले करते हैं। मीन्स इससे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, ये नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। ये हो गया स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, जो मीन्स सॉइल के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, उसका मॉडिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट है एरियल स्टेम और सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन। ये हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये इसमें बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग जब बेसिक से इसको देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय सभी को। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम ये बचा हुआ जो एरियल सिस्टम और सब एरियल सिस्टम है इसको हम कवर करवाएंगे, ठीक है।